भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ की टीम ने जब से वर्ल्ड कप जीता है तब से सभी खिलाड़ियों को देशवासी सिर आंखों पर ले रहे हैं। क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की हैं। छतरपुर जिले में भी क्रांति गौड़ का जगह जगह सम्मान हो रहा है। ये तस्वीरें छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से सामने आई, जहां क्रांति गौड़ और उनके कोच राजीव बिलथरे को सम्मानित करने के लिए एक आयोजन रखा गया। इस दौरान क्रांति गौड़ ने अपनी सफलता के सूत्र बताए और अपनी यात्रा पर भी प्रकाश डाला। कोच लेते मुझे जो मेरे गुहारा के कोच है दिनेश भैया, वो भी मेरे साथ आए भारत में। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी फैमिली और कोच को इतना सम्मान दिया। मेरे बारे में जैसा मैम ने बता ही दिया है, मेरी जर्नी के बारे में सारी चीज़ें, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जो मैम ने मुझे यहाँ 1 लाख रुपए की राशि दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो 1 लाख रुपए की जो राशि है वो मेरी जो अकेडमी की बच्चियाँ हैं, जो अभी 2-3 बच्चियाँ मेरे पास आई हैं, उनका फैमिली प्रॉब्लम, मतलब फैमिली से फुल सपोर्ट है बट मनी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए वो 1 लाख रुपए दूँ मेरी कोच को। ये बड़ा बगैरा के पास एक गांव है, वहाँ से मेरे पास एक बच्ची आई थी अभी कल परसों, तो उसके मतलब पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं बट थोड़ा गांव में रहते हैं तो लोग बोलते हैं कि लड़कियों को कहाँ भेज रहे हो। अगर देखा जाए तो आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ कर रही हैं। अभी एक और वर्ल्ड कप जीता है, अभी 4-5 दिन पहले जैसे विकलांग टीम होती है वो उस टीम थी, तो वो एक आंख से देख नहीं पाती है वो, बट वो ICC वर्ल्ड कप जीती है। तो देखा जाए लड़कों से ज़्यादा आजकल लड़कियां कर रही हैं। तो जो बड़ा बड़ा की लड़की जब मेरे पास आई तो उसने बताया, उनका भाई भी आया था साथ में, तो मैंने उनसे बोला है कि वो सिर्फ हमारे भरोसे छोड़ दें, हम उसको सब करेंगे, उसका एडमिशन भी करवाएंगे क्योंकि वो 5th क्लास तक पढ़ी है, और जो उसका अकेडमी करेगा तो मैं इसको करूँगी क्योंकि मेरी जो सर की अकेडमी है सागर में, साइंस छतरपुर में, तो मैंने उससे बोला है कि मैं छतरपुर की अकेडमी में सारी प्रैक्टिस कराऊंगी और जो भी खर्चा होगा तो मैं उसको उठाऊंगी। तो जो मैम ने मुझे 1 लाख रुपये की राशि दी है, मेरे साथ मेरे पास काफ़ी बच्चियाँ हैं, तो मैं चाहूँगी मैं उनको दूँ, मतलब सर को दूँ, बाकी तो सर तो ये तो कम है मेरे लिए, तो फिलहाल कम है। अभी और जितनी बच्चियाँ आएंगी मैं चाहूँगी बुंदेलखंड से और बच्चियाँ निकालूँ, और मैं जितनी बच्चियाँ मेरे पास आएंगी मैं सबकी ऐसे हेल्प करूँगी। और अगर किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं, सब पता है मेरे बारे में, मैम ने बताया। Who was your biggest supporter at that time? Like when you look back, so आप क्या सोचते हैं कि who was your biggest supporter at that time when you were like at early stage? मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा था उससे पहले मेरे पापा की जॉब छूट गई थी, वो पुलिस में थे। मेरे भाई पढ़ाई करते थे, मेरे भाई मेरे साथ आए, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो जब पापा की जॉब छूटा और मुझे क्रिकेटर बनना था, क्योंकि उनको क्रिकेटर बनना था, उनको क्रिकेट बहुत पसंद है। मुझे तो ऐसा डांसर बनना था क्योंकि मैं डांसर बहुत पसंद है। तो जब पापा का जॉब छूटा तो फिर थोड़ा घर का कंडीशन बहुत ऐसा हो गया था, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए तब। और मुझे क्रिकेट ऐसा थोड़ा बहुत मैं खेलते रहती थी लड़कों के साथ वैसे पहले, तब मैं सोचा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो मैं सोचा था मैं भैया का सपना पूरा करूँगी, क्योंकि उन पर ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि कुछ करना है, क्योंकि पापा कुछ कर नहीं रहे थे, तो वो तो दिल्ली चले गए जॉब के लिए। फिर मुझे कहीं पे भी जाना, कुछ भी करना तो भैया को फोन करती थी, भैया घर जाना है, भैया तुरंत पैसे डालते थे। एक टाइम पे ऐसा कंडीशन आया था कि मुझे रणजी ट्रॉफी के कैंप के लिए जाना है और पैसे नहीं थे, तो मम्मी ने अपने गहने बेच के मुझे भेजा था। तो अगर मम्मी उस टाइम पे गहने बेचती है और सोच लेती पता नहीं निकल पाएगी, जा रही है कैंप के लिए जा रही है, तो मुझे लगता है ऐसा फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम जाते हैं, क्योंकि जब एज अ प्रोफेशनल जब मैंने खेलना स्टार्ट करा तो काफ़ी लोग आ रहे थे घर पे, बोलते थे कि लड़की जाते हैं, लड़की को मत भेजो, कहीं उल्टा सीधा कदम उठा लिया है वो। तो मुझे बाद में पता चलती थी ये चीज़ें कि कुछ लोग घर पे आए, क्योंकि फैमिली मुझे बताती नहीं थी कि मैं कुछ उल्टा ना सोचने लगूँ ऐसा वैसे करके। तो मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। और जब मैं छतरपुर आई थी पापा के साथ अकेडमी ज्वाइन करने, तो तब मेरे पास जूते नहीं थे, तो मेरे राजा
सर हैं कोच, उन्होंने उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हमारा के जो लोग हैं उनका मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है। अभी हमने टूर्नामेंट भी कर रहे हैं तब भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं वो, तो फैमिली का सपोर्ट तो जरूरी है। This is so thoughtful of you, ma'am. We are really proud of you. थैंक यू। इस मौके पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने क्रांति गौड़ को 1 लाख रुपए की चेक देकर सम्मानित किया, तो वहीं कोच राजीव बिलथरे को भी 21,000 रुपए की चेक भेंट की गई। उन्होंने इस मौके पर युवाओं को प्रेरित किया कि वे खेलों में भी अपनी दिशा खोजें। अगर आप छतरपुर में रहकर ही ग्वालियर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से अपने गंभीर रोगों का इलाज कराना चाहते हैं तो ये तारीख नोट कर लें, 14 सितंबर 2025। जी हां, यही वो तारीख है जब छतरपुर के नर्मदा केयर अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश सिंह यादव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध चांडक और पेट, आंत व लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक सिंह उपलब्ध रहेंगे। सीने में दर्द, सांस फूलने, हार्ट अटैक, हृदय से वाल्व के खराब होने, असामान्य धड़कन, अचानक बेहोशी आने, छाती में जलन, घबराहट, अनियंत्रित बीपी और जल्दी थकने जैसे लक्षणों से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर आपको है कोई वर्षों पुरानी हड्डी जोड़ों की समस्या, तो ये शिविर आपके लिए है। इसके साथ ही पेट, आंत, लीवर और पित्त से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी होगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। छतरपुर में रहकर ही कम खर्च में पाएं ग्वालियर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श और इलाज की सुविधा। भीड़ से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर। संपर्क करें 9039025934।